एक 1.5 साल के लड़के को चाची के द्वारा दे दिया जाता है तांत्रिक के चक्कर में बलि, और उसके कर दिया जाता है 7 टुकड़े दोस्तों। और इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारे वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको अपने टेढ़ी बात चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो घटना है यह है अमरोहा ज़िला, जो कि और वहां का जो थाना पड़ता है आदमपुर थाना, उसी के पास सटा हुआ एक मनकपुर गांव लगता है। उसी गांव की घटना है दोस्तों। उसी गांव में एक आदमी रहता था जिसकी 1.5 साल का एक लड़का था जिसका नाम दोस्तों यश था, और उसका एक भाई भी था। दोनों और उसके माता पिता घर में बहुत अच्छे से रहते थे दोस्तों। एक दिन क्या होता है, जब यश की माँ यश को चारपाई पे छोड़ के अपने जानवर के लिए चारा लेने जाती है, तो जब वह लौटती है तो वहाँ देखती है यश, जो कि 1.5 साल का लड़का, वहाँ से चारपाई पर से गायब है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी माँ वहाँ से ढूंढती रहती है लेकिन वह उस लड़के को नहीं पाती है। फिर इधर उधर हल्ला होने लगता है। फिर गांव में पूरे उस चीज़ का जिक्र होने लगता है कि उनका लड़का गायब है दोस्तों। फिर क्या होता है, फिर उसी जो कि 24 घंटे बीतने के बाद थोड़ी दूर पे एक कुत्ता हाथ में एक हड्डी लेकर दौड़ता है, जिसने हाथ पूरा कटा हुआ था, उसको लेकर दौड़ता है। तो गांव के कुछ लोग देख लेते हैं कुत्ते को। फिर उस हड्डी को छीन लिया जाता है और उसको उसी चीज़ की जानकारी हर आदमी को लग चुका था, उनका लड़का गायब। फिर खबर उस घर में दे दिया जाता है, जो कि वहाँ पर पुलिस भी आती है और इस चीज़ से ताक़ियात करती है। तो वहाँ पर जहाँ पर लाया गया था वहाँ पर छानबीन किया जाता है। तो वहाँ पर थोड़ी देर जाके देखा जाता है, एक गन्ने का खेत है, उसी में वह जो कि कई से कटे हुए टुकड़े पड़े हुए थे, जिसमें इस चीज़ का फिर सर मिलता है अलग, जिसमें उस लड़के की पहचान हो जाती है। फिर गांव में लोग आते हैं उस लाश को लेकर, पुलिस उनके घर दिखाया जाता है। तो उसके घर वाले में तुरंत ही माहौल बन जाता है, पूरे गांव सन्नाटा पसर जाता है दोस्तों। फिर क्या होता है, इस मामले की पुलिस छानबीन करती है। फिर गांव के कुछ ही लोग इस चीज़ को बताते हैं। इनके जो कि पास की एक चाची रहती है, इस चाची को जो कि बच्चा नहीं हो रहा है कई दिन से। एक बच्चा होता है, दूसरा बच्चा ख़त्म हो जा रहा है, तीसरा बच्चा हुआ और चौथा बच्चा भी ख़त्म हो गया, जो कि अभी पेट में 3 महीने के बच्चा है। तो इस बच्चे को, जो कि इस चाची का नाम दोस्तों प्रेमावती था, जो कि प्रेमावती, और उनके पति का नाम कैलाश था, जो कि प्रेमावती उस लड़के, जो कि उसके पड़ोसी लड़का था, 1.5 साल का लड़का दोस्तों यश, और उस लड़के से लगाव था। तो हो सकता है उसी को शक के बिना पर प्रेमावती को अरेस्ट किया जाता है। जब उससे पूछताछ करने लगती है दोस्तों पुलिस, तो लोग इस चीज़ से सुन के उसके हचक्के बचक्के रह जाते, क्योंकि उसमें जो कि प्रेमावती को बहुत ज़्यादा टार्चर किया जाता है, जिससे वह सारी सच्चाई उगलने लगती है। वह बताती है कि आज से लगभग जो कि यह घटना होता है दोस्तों, यह घटना 22 अगस्त 2022 की है दोस्तों। उसी दिन यह बताती है कि जब 1 साल पहले जब मेरा तीसरा बच्चा पेट में था 3 महीने के पास, तो मैं एक तांत्रिक के पास गया था जिसका नाम दोस्तों नसीम अली था, जो कि पास के गांव में पड़ता है, आला खेड़ा गांव में, वहां पर रहता था वह, जो कि नसीम अली। और उसके पास वह औरत जाती है तो आदमी बोलता है कि ऐसा है, तुम्हें एक बकरे का बलि देना पड़ेगा और उस खून से तुम्हें नहाना पड़ेगा। तुम नदी के किनारे जाके वहाँ पर नहाओगी तो पूरी तरह से तुम्हारे तन पे एक वस्त्र नहीं रहना चाहिए, जिससे वह औरत मान लेती कि चलो हमारा आज से दुख कट जाएगा। फिर वह कर्म करने के लिए फिर वह उसी गन्ने के पास जाती है, और वहाँ पर नदी होता, बकरे का बलि देकर तुरंत वहाँ नहा के, और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर होता है, वहाँ पर चली जाती है और अपने नहा के फिर आ जाती है। फिर क्या होता है, जब वह बच्चा उससे जन्म से पहले ही जन्म ले लेता है, जिससे उसका वह मृत हो जाता है। होने के बाद दोस्तों उस औरत का विश्वास है उस तांत्रिक पे उड़ जाता है। लेकिन कुछ दिन चलने के बाद फिर वह सोचती है, उस तांत्रिक के पास दोबारा फिर गई, और तांत्रिक के पास जाकर तांत्रिक बताता है कि तुमने कुछ गलती कर दी होगी, इसीलिए तुम्हारा बच्चा नहीं रुका। फिर वह बताता है कि ऐसा है, तुम्हें 1-2 साल के लड़के का बलि देना पड़ेगा। तो वह औरत वहाँ पर कुछ दिन चलने के बाद दोस्तों, जो कि 15 अगस्त को लगभग यह प्लान बना लेती है, और वह अपने पड़ोस की लड़के को यश को उठा लेती है। उठाने के बाद दोस्तों गन्ने में ले जाकर उस लड़के को गला दबाकर मार देती है, और उसके 7 टुकड़े करके दोस्तों करने के बाद
उसके जो कि पूरा तरह से उसको मृत्यु के घाट उतार देती है। और उतारने के बाद उसके खून को अपनी मांग भर लेती है पूरी तरह से, और तांत्रिक को वहाँ बुला लेता है। तांत्रिक वहाँ पर तुरंत आ जाता है, उसको कहता है तुम्हारा कार्य सफल हुआ दोस्तों। फिर जो कि वहाँ पर दूसरे दिन ही वह लाश बरामद होता है और इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है, जिससे वह कहती है साहब मेरे साथ यही वाक़या हुआ। फिर उस तांत्रिक को भी वहाँ से ढूंढने के बाद दोस्तों अरेस्ट कर लिया जाता है, और इसका अंजाम दोस्तों बहुत बुरा हुआ। फिर उसके बाद उसकी जो माँ थी, यश की माँ, वहाँ पर आती, अगर तुम बोली होती मैं अपने बच्चों को तुमको दे दी होती, ऐसा कर्म तुमने क्यों किया? इससे पहले मेरा यश हम तुम्हें दे देती, मेरे पास बच्चे थे मैं दे देती। तुम्हारा अगर कोख नहीं भर रहा था, तुम्हारा क्या बलि लेने से किसी का ऐसा कोख भर जाता है? दोस्तों आप फिर उस चीज़ से इन दोनों का, उसके पति का विश्वास उड़ जाता है, और उसका पति जो कि सच सामने पुलिस के अपना सब रख दे, जिसका पति पुलिस से हो सकता कम सज़ा मिले। दोस्तों आप इन तीनों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या इनके पास कोई चारा नहीं था? बच्चा अगर चाहते तो गोद ले सकते थे। जो भी दोस्तों आपके सज़ा चाहते हैं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। दोस्तों आपकी यह कहानी कैसे लगी? आपको हम दोस्तों ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, ना कोई दुख देना चाहते हैं दोस्तों, बस आपको यह सतर्क कहना चाहते हैं दोस्तों आपकी यह कहानी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। दोस्तों अगर आपको हमारा यह कहानी आपको अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तब तक कि राम राम, जय हिंद दोस्तों।